You can be seated. आप बैठ सकते हैं अपने स्थानों पर। Hallelujah. You are beautiful people. आप खूबसूरत लोग हैं। Amen. So इस फ्राइडे आपको पता है दिल्ली में क्या था? You know what happened in Delhi this Friday? कई जगह में कमर तक का पानी था There was waist level water on many roads. और एक बारी में मुझे थॉट आया कि कई लोग फंस जाएंगे, किसी की गाड़ी ना खराब हो जाए रास्ते के बीच में। तो मुझे ये थॉट आया कि क्या हम सर्विस कैंसिल कर दें। And for a moment I got this thought that people can get stuck, their cars can get stuck. Should we cancel the Friday all night prayer service? मगर जब मुझे टीम ने बताया कि 5,000 से ज़्यादा लोग ऑल नाइट प्रेयर में आए, पूरी रात प्रार्थना करने के लिए। But then the team told me that more than 5,000 people came to pray all night. Amen. Amen. You are a hungry bunch of Jesus lovers. आप यीशु के बड़े ही भूखे प्रेमी लोग हो। Amen. Hallelujah. Hallelujah. चलिए हम लोग वचन में चलते हैं क्योंकि वचन हमारे इस मसीह जीवन का आधार है। We will go into the word for it is the foundation of our Christian life. Amen. So जब आप वचन को सुनते भी हो, When you hear the word, केवल इन कानों से नहीं मगर आत्मा के कानों से सुनो। don't just hear from these ears but from the ears of your spirit. Amen. अगर आप सच में वचन को समझना चाहते हो, अंडरस्टैंड करना चाहते हो, तो परमेश्वर का आत्मा उसके वचन के गूढ़ प्रकाशनों को आप पर प्रकट करेगा। If you really want to understand the deep mysteries of the word of God, then the Spirit of God can reveal those mysteries to you. प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि शैतान तुरंत आकर वचन उन लोगों से चुरा लेता है जो वचन को सुनकर समझते नहीं हैं। Lord Jesus told about the devil stealing the word from those people who do not understand the word of God. और वचन को वो लोग नहीं समझते जो समझना नहीं चाहते। And only those people do not understand the word of God, those who do not want to understand it. क्योंकि जो समझना चाहते हैं उनके ऊपर परमेश्वर अपने वचन को प्रकट करता है। Because whoever wants to understand, the Lord will reveal his word to those. क्योंकि हम में से कोई भी वचन को अपने इंटेलेक्ट से, अपने ज्ञान से, अपने बुद्धि से नहीं समझ सकता। Because none of us can understand the word from our own understanding, our own wisdom. Amen. हमें नम्र होना पड़ेगा एक बच्चे की तरह और हमें उसके पास जाके बोलना पड़ेगा, पापा आप मुझे अपने उस वचन को समझाओ। We'll have to be humble like a child and go to him and say, Papa, teach us your word. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Can we all stand? Let's read a scripture अपने स्थान पे together. खड़े हो, एक वचन साथ में पढ़ेंगे। Amen. Deuteronomy 30:16. हम लोग मिलकर पढ़ते हैं। Let's read it in English first and then we'll read it in Hindi. व्यवस्था विवरण 30 उसका 16 पहले अंग्रेजी में फिर हिंदी में पढ़ेंगे। Okay, is that all right? ठीक है? Okay. Okay, let's read it together. 1, 2, 3. साथ में पढ़ेंगे। Command you today. Amen. Come on, let's read it in Hindi now. क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना और उसके मार्गों पर चलना और उसकी आज्ञा, विधियों और नियमों को मानना, जिससे तू जीवित रहे और बढ़ता जाए और तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जिसका अधिकारी तू जा रहा है। Amen. In that I command you today to love the Lord your God. मैं तुझे ये आज्ञा देता हूँ कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखना। कई मसीह लोग हैं आज जो यहोवा की सेवा करना चाहते हैं मगर सेवा से शुरू नहीं होता, शुरू होता है उससे प्रेम करने से। There are many believers who want to serve the Lord, but it does not start from serving Him, it starts from loving Him. जो पहले सबसे पहली चीज है वो है आप परमेश्वर से क्या करो? प्रेम करो। The very first thing is that you love the Lord your God. Then to walk in His ways
तब उसके रास्तों पर, उसके मार्गों पर चलो, That means His plans. उसकी योजनाओं पर चलो। Do you know that before you were born, God has written a book about you? क्या आप जानते हैं आपके जन्म लेने से पहले परमेश्वर ने आपके बारे में एक किताब लिखी है? David says, teach me to number my days that are written according to your book. दाऊद कहता है मुझे अपने दिनों की गिनती करना सिखा उसके अनुसार जो जैसे तेरी किताब में मेरे लिए लिखा है। So each one of you has a book in heaven. आप में से हर एक के लिए एक किताब है स्वर्ग में। You can live according to His ways or you can live according to your ways. आप या तो अपने मार्गों के हिसाब से जी सकते हैं या उसके मार्गों के हिसाब से जी सकते And because the Father is so gentle, He will never force Himself on you. He will always lead us, but never force His will on us. हैं। और क्योंकि पिता इतना नम्र है, वो कभी भी हमारे ऊपर जबरदस्ती नहीं करेगा, वो हमेशा अगुवाई करेगा। Amen? आमीन। And to keep His commandments, His statutes and His judgments. और उसकी विधियों, उसकी आज्ञाओं और उसके नियमों को मानना। In simple words, you become a doer of the word of God. साधारण शब्दों में आप परमेश्वर के वचन को करने वाले बन जाओ। It's not just enough to be familiar with the written scriptures. सिर्फ लिखित वचन को जानना ही काफी नहीं है। Sometimes it's dangerous. कई बार